दिल के अंदर अगर खुशी मौजूद हो, जोश मौजूद हो, उमंग मौजूद हो, तो इस इंसान की ज़िंदगी की छोटी खुशियां भी उसके लिए बड़ी मज़ेदार और बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाती है। और इसकी ज़िंदगी के बड़े बड़े गम भी इसको छोटे नज़र आते हैं और उनसे निकलने का ये रास्ता बना ही लेता है और निकल भी जाता है। लेकिन अगर यही दिल मायूस हो, बेचैन हो, बेकरार हो, इसी दिल के अंदर उदासी और खुशी ना हो, तो अब बड़ी बड़ी खुशियां भी इसको या तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ती या बहुत छोटी हो जाती हैं। और छोटी छोटी तकलीफ़ें, छोटी छोटी रुकावटें, छोटे छोटे गम भी इसके लिए बड़े ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। इसी का नाम डिप्रेशन है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है, डिप्रेशन क्या है। आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं कि ये क्या है, क्यों हो जाता है और इसका इलाज क्या मुमकिन है। असल में डिप्रेशन आपके मूड में होने वाली एक बीमारी का नाम है। ये वो बीमारी है जो आपके मूड को अफेक्ट करती है और इसके साथ साथ फिर आपके जिस्म को भी परेशान करती है। असल में आपका जिस्म, जैसे मैं पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपका जिस्म दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक आपकी आत्मा, रूह, साइकोलॉजी, नफ्स, और एक आपका जिस्म। और इन दोनों को ऑपरेट करता है आपका ब्रेन। कुदरत ने हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के खूबसूरत केमिकल बनाए हैं जो हमारे इस पूरे मशीन नुमा जिस्म को चला रहे हैं। उन्हें हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और इस तरह की और चीज़ें। जब कभी किसी वजह से, वो क्या वजह है हम आगे वीडियो में समझेंगे, जब कभी किसी वजह से आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब हो जाए या ये बनने कम हो जाएं या ये बन तो रहे हों पर बॉडी में जिस तरह इनका यूज़ होना चाहिए वैसा यूज़ ना हो रहा हो, तो अब आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। मैं आगे ले जाने से पहले डिप्रेशन से जुड़े कुछ मिथ्स जो हैं उन्हें दूर पहले करना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं कभी देखता हूँ लोगों को और डिफरेंट डॉक्टर्स को इस पर बात करते हुए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस पर बात करते हुए देखता हूँ, तो कहीं एक ख़्याल ये आ रहा होता है उन वीडियोस को देखकर कि जैसे वो मरीज़ को या परेशान आदमी को, उस डिप्रेसिव मूड वाले पर्सन को ये बताना चाह रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम अपनी वजह से डिप्रेस्ड हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपकी सोच की कमज़ोरी नहीं है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी सीज़न में हो सकता है। मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी को भी डिप्रेशन हो सकता है और एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो इस बात को समझिए, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। डिप्रेशन की दवाइयां एडिक्टिव नहीं होती। डिप्रेशन कोई वहम नहीं होता। ये मिथ्स हैं जो मैं सुनता हूं। हमारे घरों में अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है तो हमारे माँ बाप भी, हमारे मिलने जो, अरे मत सोच, ज़्यादा सोचता है तो कुछ नहीं होता, डिप्रेशन, तेरी सोच में गड़बड़ है, पागल हो गया है। इस तरह के अलकाब और इस तरह के कुछ टाइटल्स उस आदमी को दिए जाते हैं। और कहीं वो भी ये समझने लगता है अंदर अंदर कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूं, ये सच में मेरी तो गलती नहीं है। तो पता ये लगा कि इधर तो वो बीमार था, अब इसको ऊपर ये बोझ और डाल दिया गया कि वो अब अपना आप को मानने लगा कि मैं पागल हूं, ये मेरी गलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता और परेशान होने लगता है। वापस लौटते हैं तो इन केमिकल्स की कमज़ोरी और ख़राबी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ब्रेन और बॉडी और आपकी साइकोलॉजी का जो इक्विलिब्रियम है वो टूट जाता है। नतीजा, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। डिप्रेशन को कैसे पहचानें?
देखिए, कुछ खास लक्षण हैं, कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनको समझना चाहिए। डिप्रेशन में दोनों तरह के सिम्टम पैदा होते हैं आम तौर से। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक ही तरह के लक्षण आते हैं, किसी में इस तरफ के लक्षण आते हैं, और कभी कभी आम तौर से जो देखा जाता है दोनों तरह के लक्षण। वो दोनों तरह के लक्षण कौन से हैं? शारीरिक भी आते हैं, मानसिक भी आते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, फिजिकल सिम्टम भी होते हैं, नफ्सियाती सिम्टम्स भी होते हैं, और आपके जिस्मानी सिम्टम्स भी होते हैं। आइए मैं पहले बताता हूं कि नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट करना है तो मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाता। जैसे नंबर 1 इसके अंदर जो है वो है परसिस्टेंट सैडनेस, दायमी उदासी, उदास रहना। देखिए, याद रखिए, हम सबकी जिंदगी में मूड स्विंग्स हुआ करते हैं। कभी कभी उदासी भी होती है तो कुछ घंटों के बाद या एक आध दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, हम फिट रहते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम कम खुश होते हैं। तो इस चीज को डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। डिप्रेशन के लिए वो उदासी परसिस्टेंट होनी चाहिए, कुछ हफ्तों तक लगातार बनी हो। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, उदासी। इसी तरह मायूसी, नेगेटिविज्म, नेगेटिव थॉट्स का आना, अपने आप को कमतर, इंफीरियर, बेकार, कमजोर जानना, कहीं भी दिल ना लगना, किसी से बातचीत करने में मजा ना आना, रिलेशनशिप का ताकतवर ना रह जाना, अच्छी बात के अंदर भी कमियां तलाश करना और नेगेटिव हो जाना, खुशी में भी उदास रहना। ये इस तरह के लक्षण मानसिक आते हैं। अब आइए, फिजिकल लक्षण कौन से हो सकते हैं? आपके शरीर से जुड़े हुए कौन से लक्षण जो उन हार्मोन्स के खराब होने की वजह से आते हैं? टॉप हैं इसके अंदर पेट का खराब रहना, भूख का खराब हो जाना, वजन का घटना बढ़ना, नींद का कम या ज्यादा हो जाना, सेक्स का खराब हो जाना, सेक्स से जुड़ी समस्याएं और परेशानियां आना। जी, ऐसा ही है। शरीर में, अंगों में, बॉडी में, जॉइंट्स में पेन का रहना, इस तरह के लक्षण आने शुरू होते हैं। बच्चों में कुछ अलग तरह से, औरतों में कुछ अलग तरह से, बूढ़ों में कुछ और अलग तरह से होके, लेकिन कमोबेश सेंट्रल यही चीजें रहती हैं। मसलन ऐसा भी होता है कि कभी सिर्फ एक लक्षण लगातार रहता है और उससे डॉक्टर को पता लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। मसलन एक आदमी को सिर्फ सेक्स के लक्षण आ रहे हैं, एक आदमी को सिर्फ मूड से जुड़े लक्षण आ रहे हैं, या एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ उदासी है, तो ऐसा भी कभी होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स में होने वाली सबसे बड़ी और कॉमन बीमारी डिप्रेशन है। और एक और चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाने वाली बीमारी भी डिप्रेशन है। लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। यहां तक कि मुझे मैं आई एम सॉरी टू से कि हमारे जनरल फिजिशियंस जो काम कर रहे हैं वो भी डिप्रेशन को समझ नहीं पाते। हमारे बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट काम करते हैं, वो भी डिप्रेशन को नहीं समझ पाते, जिसके नतीजे में वो थक जाते हैं मरीज के सेक्स का इलाज करते करते, पर सेक्स ठीक नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि डिप्रेशन वाला आदमी डिप्रेशन 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 में चला जाता है। जैसे नाम से पता लगा, डिप्रेशन किसी चीज का डिप्रेस हो जाना, घट जाना, दब जाना, छुप जाना, यह है डिप्रेशन। तो इसको समझना है। इसके इलाज पे अगर हम बात करें कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दवाइयों वाला, एक पार्ट होता है साइकोथेरेपी वाला। एक पार्ट होता है दवाइयों से इलाज और एक पार्ट होता है उस आदमी के साथ साइकोथेरेपी में इन्वॉल्व होना। मसलन काउंसलिंग करना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ लेना, कुछ मैग्नेटिक थेरेपीज़ हैं, कुछ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव टाइप की थेरेपीज़ हैं जो बहुत फ़ायदा करती हैं।
और दूसरी तरफ कुछ दवाइयाँ। यूनानी सिस्टम का लिटरेचर अगर हम उठा के देखते हैं तो यूनानी आयुर्वेदा भरा पड़ा है इस चीज़ के लिटरेचर से जिसमें रिलेटेड सिम्टम्स मौजूद हैं और उनके ऊपर बेशुमार किताबें और आर्टिकल्स और बेशुमार और थीसिस लिखी जा चुकी हैं। तो पता ये लगा कि सिर्फ अगर हम डिप्रेशन को समझ लें तो इससे आसानी से निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो इस बात को समझिए, ये आपकी कमी नहीं है, ये बीमारी है। मेरे पास एक पेशेंट आया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं ऐसे 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 ये बात है और मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ और मैं पिछले डेढ़ दो साल से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूँ और लगातार उनकी बातें जान रहा हूँ और अब मुझे ये लगने लगा है कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब है, मेरी तो सोच ही ख़राब है, इसीलिए मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। क्योंकि वो बताते हैं कि तुम्हें ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आदमी और ज़्यादा अंधेरों में चला जाता है। तो अगर इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। डिप्रेशन इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। तो घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और वो आपकी मदद करेंगे और यकीन जानिए आप दोबारा से एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब बात आती है कि क्या साइकोलॉजिकल कारण डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में होने वाले हादसात, आपकी ज़िंदगी में होने वाले लॉसेस, आपकी ज़िंदगी से कोई कीमती इंसान चला गया, कोई बड़ा लॉस आपको हो गया, कोई ऐसी चीज़ें कि जो आप जिसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, वो छिन गई, ख़त्म हो गई। आप कोई जॉब पाना चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाई। आप कहीं एग्ज़ाम में पास होना चाहते थे, वो नहीं हुआ। हाँ, इस तरह की चीज़ें भी आपको धकेल सकती हैं डिप्रेशन की तरफ और मजबूत से मजबूत आदमी को धकेल सकती हैं। इसी तरह से कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि आपके जीन जो आप माँ बाप से लेके आए, अपने ख़ानदान से लेके आ रहे हैं, वो जीन अंदर ही अंदर आपके जिस्म में आपको पता भी नहीं लगता और आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं। कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कुदरती माँ के पेट से वो उस तरह से आते हैं और उस तरह के पेशेंट जिनमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और ब्रेन के केमिकल्स में वो पैदाइशी तौर पे कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसी भी कुछ रिसर्चेस हैं। तो पता ये लगा, इसे एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं। तो पता ये लगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन कहीं बाहर से भी आए, हो सकता है डिप्रेशन आपके अंदर बॉडी में से ही कहीं आ जाए। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। आज यूनानी आयुर्वेदापैथी भी रिसर्चेस करते करते वहां है कि एक पावरफुल ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। बेशुमार साइकेट्रिस्ट इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और रिसर्चेस लगातार जारी हैं। किस लिए? आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए। तो अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें, उस पर यकीन रखें। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर से मिलने में झिझकना नहीं है, डरना नहीं है। आप, अजीब बात है, एक मैं हैरत में रहता हूं कि छोटे सा काम अगर आपको एक करना हो, आपको अपने घर के अंदर एक अगर कहीं नल की कोई सेटिंग करानी हो, बिजली का कोई कनेक्शन कराना हो, तो आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको अपनी शू पॉलिश के लिए खूब इस तरह के लोग चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। आप अपने शरीर के लिए क्यों बचते हैं डॉक्टर से? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि मैं ये देखता हूं लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियां, एंजाइटी जैसी बीमारियां और अपने जिस्म की बीमारियों को लेकर ओवर द काउंटर दवाइयां खरीदते हैं। एक रिसर्च में देख रहा था, एक सर्वे देख रहा था। उस सर्वे को देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं वो अपनी आंखों से देख रहा हूं। उस सर्वे ने कहा कि हमारे इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग अपनी बीमारियों का खुद इलाज शुरू करते हैं पहले।
मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके, गूगलिंग करके, इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के दवाइयां मंगा लेते हैं। मैं हैरत में हूं। मसलन जैसे आपकी सेहत ना हुई, इसकी कोई हैसियत नहीं, तो डॉक्टर से मिलिए। ये इस एक ओवरव्यू मैंने आपको डिप्रेशन का देने की कोशिश की है, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर इसे स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स में समझाता चला जाऊंगा। आप अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स आप कीजिए और वहाँ जाके कुछ लिखिए, बताइए, जिससे मैं और बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अलविदा।